अष्टावक्र गीता अध्याय छठा। आत्मा आकाश की भांति है, उसका त्याग और ग्रहण नहीं है। मैं आकाश की भांति अनंत हूँ, यह संसार घड़े की भांति प्रगति जैन्य है। ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण न लय है। पांचवें प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान पर आश्वस्त होकर उन्हें मुक्ति का उपाय बताते हैं। साथ ही वे परोक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसे मोक्ष की चाह है या नहीं। यदि चाह है तो इसका अर्थ है अभी मोक्ष हुआ नहीं। जहाँ न कुछ पाने को है, न छोड़ने को, न राग है, न विराग, न आसक्ति है, न विरक्ति, यहाँ तक कि न संसार न मुक्ति, चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति शून्यावस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसे ब्रह्मा में का बोध हो जाता है, समष्टि के साथ एक हो जाता है। वह पूर्णतावान ब्रह्मा को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति में पहुँचने से पूर्व कई क्रियाएं पड़ती हैं, किंतु पहुँचने पर उन सबको छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है, वरना वे ही क्रियाएं उसका बंधन बन जाती हैं। नदी पार करके किनारा पाने पर नाव भी छोड़नी पड़ती है, फिर उसको ढोना मूर्खता ही है। पहुँचने पर शास्त्र, कर्म, विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सब छोड़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ही इनकी उपयोगिता थी, अब सब व्यर्थ हो गई। मंदिर, पूजा, उपासना सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी उपयोगिता है, मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। संसार जागने के लिए बनाया गया है कि यहाँ सुख दुख आदि सब द्वंद्वों का अनुभव करके तुम जागो। अष्टावक्र जनक को मुक्तावस्था की स्थिति को जानने हेतु जो उपदेश देते हैं, जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जिस प्रकार यह आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मैं आत्म स्वरूप होने से इस आकाश की भांति ही अनंत हूँ। यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घट की भांति है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे एवं किसमें हो? त्याग, ग्रहण व लय में दो का होना आवश्यक है, तब एक का त्याग, ग्रहण व लय दूसरे में होता है, अन्यथा नहीं। जब मैंने यह देख लिया कि आत्मा एक ही है, वह न सत्य है, सर्व खलिवंद ब्रह्मा, निह नानास्ति किंचन, सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्मा, तो फिर किसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो? मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है और न इसका लय है। जनक दूसरा उदाहरण देते कहते हैं कि मैं आत्म रूप होने से समुद्र के समान हूँ एवं यह जगत मेरी ही तरंगों के समान है। ऐसा ज्ञान मुझे हो चुका है। भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही थी सब मिट चुकी हैं, इसलिए न इसका त्याग है न ग्रहण है। ऊपर के उदाहरण में आकाश एवं घट में भी भिन्नता की प्रतीति है कि घट एवं आकाश भिन्न तत्व हैं। इसलिए जनक इस दूसरे उदाहरण में लहर और सागर का उदाहरण देकर अद्वैत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा एक ही है, इसका न निर्माण होता है न विनाश, इसलिए न इसे छोड़ा जा सकता है न ग्रहण किया जा सकता है, न इसका किसी में लय ही होता है। मैं सीपी के समान हूँ,
विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है। अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। ऊपर के उदाहरण में समुद्र और उसकी तरंगों में फिर थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। अतः जनक इस सूत्र में तीसरा उदाहरण देकर और स्पष्ट करते हैं कि यह जगत समुद्र व तरंगों की भांति भी नहीं है, क्योंकि लहरों का लय समुद्र में होना संभव है, किंतु मैं आत्मा सीपी के समान सत्य हूँ एवं इस विश्व की कल्पना इस सिप में चांदी की भ्रांति के समान है। अतः भ्रांति रूप होने से न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न लय है, ऐसा ज्ञान है। मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में हैं, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका ग्रहण है, न त्याग है। उपरोक्त तीनों उदाहरणों में अद्वैत को पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाई, इसमें भी थोड़ी थोड़ी भ्रांति रह ही जाती है। अतः जनक इस चौथे उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा रूप होने से सभी भूत पदार्थों में हूँ और ये सभी भूत मुझ में हैं। ऐसी आत्मा एवं सृष्टि की भिन्न स्थिति है। ये समस्त भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी सभी मेरे ही रूप हैं। रूप और अरूप का, सूक्ष्म और स्थूल का, निराकार और साकार का तत्व कोई भेद नहीं होता। वाष्प भी जल ही है, न जल भी वाष्प ही है। केवल आकार भेद से तत्व में भेद नहीं होता। ऐसी ही आत्मा और सृष्टि है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। इस अद्वैत को और भी कई उदाहरणों से समझाया जाता है, जैसे सूत और वस्त्र, माला की मणियाँ व धागा, आकाश और उसकी नीलिमा आदि। ऐसा ही सृष्टि एवं आत्मा ब्रह्मा का संबंध है। तो यह था छठा प्रकरण। ऐसी अच्छी कहानी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।